आज मैं बात करूँ तो मैं बहुत ही एक सुंदर से लोकेशन में आया। काफ़ी सुंदर है सच में, कहूँ तो काफ़ी सुंदर लगता है। और इस तरीके से ये पुल अभी अगर मैं बात करूँ तो एक ही थोड़ा ही समय हुआ है इसका निर्माण हुआ है। एंड इस तरीके से देखो कितना सुंदर पुल है यहाँ पे। वाकई में देखने लायक नज़ारा है, क्योंकि पुरानी रोड उसके करीब से हुआ करता था। और इस तरीके से उस ज़माने में भी इस तरीके से ब्रिज को बनाया जाता था। अपने आप में ये अद्भुत है ये ब्रिज, क्योंकि अभी तो लोहे की ब्रिज है पर उस और इस तरीके से देखने को मिलता है काफ़ी सारे ब्रिज वगैरह पहाड़ में आने के बाद। एंड मैं अगर बात करूं तो इस तरीके से आज का मौसम की बात करूं तो बहुत ही सुहावना मौसम है। बिल्कुल बादल देख सकते हैं एकदम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं कहीं एकदम नीचे की तरफ आ गया है। और इस तरीके से दिखता है यहाँ का नज़ारा और काफ़ी सुंदर है। और जिस लोकेशन में हम हैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ का जो नज़ारा है देखने लायक है। और मैं सिर्फ पुल को देख रहा हूँ कि उस ज़माने में जो ये पुल का निर्माण किया गया था, किस तकनीक से निर्माण किया गया था। देख सकते हैं कि इसके बीच में भी कोई पिलर वगैरह कुछ भी नहीं है और डायरेक्ट इस तरीके से निर्माण किया गया। तो काफ़ी पुराना पुल है ये और इस तरीके से निर्माण किया गया, क्योंकि इस रोड को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है और नेशनल हाईवे है ये। और इसीलिए इस पुल की बताऊँ तो बाद में चौड़े वाले बड़े पुल का निर्माण किया गया है। और इस तरीके से इस रिवर का पानी कंटिन्यू इस पुल के नीचे से जा रहा है। और यहाँ का जो नज़ारा है ना वाकई में देखने लायक है। चलती ब्रिज में आ गया और सुबह सुबह के वक्त की नज़ारा तो पहाड़ में कुछ अलग ही होता है। इस तरीके से लोग जाते हैं जो टनकपुर से आते हैं, टनकपुर एंड पिथौरा का गढ़ का चलती ब्रिज एक समय में लाइफ लाइन हुआ करता था, पर चलती ब्रिज के पास में ही एक नया भी ब्रिज बना दिया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो लगभग इस ब्रिज का यूज़ लगभग अगर मैं बताऊँ तो 67 से 68 साल तक यूज़ किया गया। उसके बाद उसके पास में इस तरीके से नया ब्रिज बनाया गया, क्योंकि एनएच नेशनल हाईवे की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई को बढ़ाया गया। उसी को देखते हुए फिर नए ब्रिज का निर्माण हुआ। पर मैं अगर मैं बात करूँ तो ये जो ब्रिज है ये बिल्कुल आरसीसी ब्रिज है, आरसीसी से बनाया गया है इसको, इस ब्रिज को। और यहाँ के जो उस समय लोनी बी में इंजीनियर थे उन्हीं के द्वारा इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह दिया गया था। पर इस ब्रिज की बात करूँ तो इसमें आज तक कभी भी मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इस ब्रिज का यूज़ लगभग 67 साल लगभग यूज़ किया गया है। और मैं बताऊँ तो इस ब्रिज का निर्माण 1955 में इस ब्रिज का निर्माण हो चुका था। और आज़ादी के बाद की बात करूँ अगर मैं पिथौरागढ़ और चंपावत की जो लाइफलाइन कहा जाता था तो इस चलती ब्रिज को ही कहा जाता था, क्योंकि चलती ब्रिज अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध था। ये बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो ये टनकपुर से कभी भी आते हैं तो चंपावत एंड पिथौरागढ़ का ये लाइफलाइन ही कहा जाता था। और इस ब्रिज के द्वारा ही सारे जो धौली गंगा पावर स्टेशन में बड़े बड़े जो मशीनें लगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसमें जो मशीनें जो भारी मशीनें गया तो उस समय इस ब्रिज से ही लेके जाया गया। और इस ब्रिज की लेंथ की बात करूँ तो 110 मीटर लगभग इसकी लेंथ है। और इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो 10 मीटर इस पुल की चौड़ाई है। और काफ़ी, क्योंकि उस वक्त की बात करूँ तो इसमें बीच में कोई भी पिलर भी नहीं है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है। उसके बाद चेक पोस्ट में आगे की तरफ आते हैं तो चलती ब्रिज, इसे धनुष ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो आकार है बिल्कुल धनुष के जैसा दिखता है बिल्कुल। और उसके नीचे से ही रिवर का पानी बहता है। एंड इस तरीके से बताऊँ ना तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक शॉवर पैनल भी लगा के रखा है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये ब्रिज ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उसी पुल से ही जाना पड़ता था आज से लगभग 1-2 साल पहले। और अब इस ब्रिज से जाया जाता है। उस ब्रिज को बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। 1955 का ब्रिज है तो अपने आप में काफ़ी समय हो गया। आज़ादी के बाद इस तरीके का ब्रिज का निर्माण अपने आप में अकल्पनीय था, तो इस तरीके से ब्रिज को बनाया गया। और नीचे की ना मैं बात करूँ तो नीचे किसी भी तरीके के कोई पिलर वगैरह कुछ भी नहीं है इस ब्रिज में, देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और मैं दूसरे ब्रिज में खड़ा हूँ इस समय और बहुत ही मैं वीडियोग्राफी कर पा रहा हूँ और बिल्कुल उसके नीचे कोई सा भी एक भी पिलर नहीं है। तो इस तरीके से चलती में आते हैं तो चलती ब्रिज एक जगह पड़ता है, चलती ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पे जो धनुष पुल के नाम से इस पुल को जाना जाता है, धनुष पुल कहते हैं। एंड काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। बिल्कुल आगे बड़े चट्टाने, बड़े रॉक है इस तरीके से। और बादल देखिए एकदम नीचे के साइड में है बिल्कुल। और इस तरीके से यहाँ पे ये चलती ब्रिज अपने आप में उस समय की बात करो या अभी 1-2 साल ही हुआ है कि जिस ब्रिज से इस वक्त मैं चल रहा हूँ तो ये ब्रिज स्टार्ट हुआ है। इससे पहले चलती का जो ये ब्रिज था इसी ब्रिज से ही लोगों का आना जाना होता था। अक्सर गाड़ियाँ वगैरह इसी रोड से लोग लेके जाते थे।
तो अपने आप में चलथी में आते हैं। तो चलथी का ये जो पुराना ब्रिज है, ये उस समय के इंजीनियर ने एक अच्छा एक तकनीक से इस तरीके का ब्रिज का निर्माण करवाया था। तो अपने आप में ये काफ़ी ख़ास है। चलथी में आके इस तरीके से धनुष ब्रिज देख सकते हैं, कितना सुंदर लगता है नज़ारा यहाँ का, बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। और क्योंकि बरसात हो रहा है तो रिवर का पानी भी काफ़ी स्पीड के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से दिखता है चलथी में आके यहाँ का नज़ारा, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड ये जो नई ब्रिज है, नई ब्रिज को इस तरीके से पार करने के बाद उसके इस पार की बात करूँ तो इस पार इस तरीके से रिवर का पानी आ रहा है, और इधर गांव वगैरह हो गया, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का लोकेशन, काफ़ी सुंदर व्यू आता है यहाँ से। एंड मैं बात करूँ तो जो रिवर चलथी ब्रिज या धनुष ब्रिज के नीचे से जो रिवर बहता है, इस रिवर की अगर मैं नाम की बात करूँ तो ये नदियाऊ रिवर है। नदियाऊ रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये नदियाऊ रिवर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पानी इस वक्त काफ़ी है। एंड ये नदियाऊ रिवर जो रीठा साहिब एक गुरुद्वारा है ऊपर की तरफ, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, प्राचीन गुरुद्वारा है। वहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु लोग भी आते हैं दर्शन करने गुरुद्वारे में। एंड मैं बताऊँ तो वहाँ से ही रीठा साहिब से ये नदियाऊ रिवर आता है ऊपर की तरफ से, और ये नदियाऊ रिवर फिर नीचे की तरफ चला जाता है। और इस तरीके से धनुष रिवर के नीचे से नदियाऊ रिवर का पानी जाता हुआ आगे की तरफ, और काफ़ी सुंदर है। एंड चलथी में कभी भी आते हैं, चलथी छोटा सा एक मार्केट भी पड़ता है। एंड चलथी ब्रिज में आके आप चलथी ब्रिज का ये 1955 का जो ब्रिज 1955 में निर्माण हुआ था, तो इस ब्रिज का आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से उस समय के इंजीनियर ने इस तरीके के ब्रिज को बनाया था। और ये एक लाइफलाइन था। पिथौरागढ़ एंड चंपावत की बात करूँ या धारचूला की बात करूँ तो ये एक लाइफलाइन की तरह काम किया, और काफ़ी भारी भारी मशीनें भी लेके गए इसमें से। धौलीगंगा जो प्रोजेक्ट, जो परियोजना के लिए जो बिजली जहाँ से बनता है, तो वहाँ पे इसी ब्रिज से बड़े बड़े भारी वाहनों को, भारी मशीनों को लेके गए थे। तो इस तरीके से चलती का ये ब्रिज है, धनुष ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी सुंदर है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और ये नदियाऊ रिवर नीचे से पानी जाता हुआ, क्योंकि बारिश स्टार्ट है तो पानी का स्तर अभी थोड़ा कम है, थोड़े दिनों में तो और बढ़ जाएगा पानी। और इस तरीके से ये रोड सीधा पिथौरागढ़ जा सकते हैं, एंड चंपावत लोहाघाट की तरफ चला गया है। एंड मैं बताऊँ तो पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल एकदम शोर बिल्कुल। और इस तरीके से ऊपर की तरफ की बात करूँ एंड इधर की बात करूँ, इस तरीके से अचानक से पत्थर भी नीचे की तरफ धंस जाते हैं, और इस तरीके से पानी की फौजार। और बहुत सारे लोग नीचे की तरफ है जो कि यहाँ पे काम वगैरह करते होंगे शायद। और इस तरीके से चलथी का गांव है, ये ऊपर छोटा सा एक टाउन भी है, वहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है। एंड इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। एंड मैं दिखाऊँ तो उत्तराखंड परिवहन की जो रोडवेज़ वगैरह चलता रहता है, ये नेशनल हाईवे है और बसें काफ़ी चलता है रोडवेज़ वगैरह इधर। और बताऊँ तो धारचूला तक जाता है, जो कि गवर्नमेंट जो भी बस होता है। उसके बाद वहाँ से जो भी जाते हैं आगे की तरफ की बात करूँ, कैलाश पर्वत या ओम पर्वत की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस समय तो यात्रा बंद हो चुका है। 2 जुलाई से यात्रा बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए बंद कर दिया गया है। और अब फिर अगले साल खुलेगा जब बारिश कम हो जाएगा। और इस तरीके से उत्तराखंड परिवहन की जो बसें होता है ना, ये काफ़ी दूर दूर तक जाता है बिल्कुल। और इस तरीके से कंटिन्यू काफ़ी सारे बसें मैंने देखा है, बहुत सारे। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और काफ़ी सारे बसें वगैरह यहाँ से चलता रहता है हमेशा उत्तराखंड परिवहन की, क्योंकि रोड काफ़ी बढ़िया है बिल्कुल। और कोई दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ता है, अपने आप में काफ़ी सुंदर भी लगता है। एंड इस तरीके से दिखाऊँ तो बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से चलता रहता है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ड्राइव करना पड़ता है। मैं बताऊँ तो इस तरीके से काफ़ी क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी रहता है, क्योंकि ये मेन है एकदम। और यहाँ से ही अगर मैं इधर की बात करूँ तो सीधा नीचे की तरफ टनकपुर जा सकते हैं, एंड ऊपर की तरफ ये रोड सीधा चंपावत लोहाघाट होते हुए सीधा पिथौरागढ़ फिर धारचूला के लिए यही नेशनल हाईवे आगे चला जाता है। तो इस तरीके से धनुष जो ब्रिज है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भी, देख के काफ़ी सुंदर है। और मैंने काफ़ी समय पहले देखा था, लेकिन मैं इस ब्रिज को अपने आंखों से देखना चाहता था कि रियल में ये ब्रिज कैसा है। वाकई में काफ़ी सुंदर है चलती ब्रिज, अपने आप में काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर आकर। और सुबह सुबह का जो दृश्य होता है अपने आप में सुंदर होता ही है। तो इस तरीके से उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं हैं एंड ऐसे ऐसे ब्रिज भी देखने को मिलते हैं कि बिल्कुल नीचे उसके कोई पिलर भी नहीं है। तो अपने आप में काफ़ी ख़ास है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।